नमस्कार। मैं आचार्य संजय, गौ कथावाचक। विगत 15 साल से गौ कथा में पूरे भारत का परिभ्रमण और 30 साल से गौ रक्षा आधारित कार्यक्रम करते करते जो अनुभव में जो सूत्र पाया हूँ वो सूत्र यहाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। विगत 5 वीडियो में बात की गौ रक्षा के भिन्न भिन्न सूत्र। इसमें से पहला सूत्र था गौ आधारित शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि मैक्रो एजुकेशन सिस्टम विदेशी शिक्षा पद्धति शिक्षा नीति के अनुसार स्वदेशी रक्षा संभव नहीं, इसलिए गुरुकुल खोलना पड़ेगा और उसके लिए गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण सबसे पहले आवश्यक है। और आचार्य प्रशिक्षण हेतु मेरे नौजुवक युवा बंधुओं को जो कोरोना काल में बेकार होकर भी बैठे हैं, उनको 1 साल 3 साल 5 साल का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा ही कमाई, लर्न एंड अर्न एजुकेशन सिस्टम। आप पढ़ लिख लोगे फिर कमाई नहीं। दूसरा सूत्र हम लोग बात किए गुरुकुल गुरुकुल गौ आधारित अर्थव्यवस्था। उसके लिए गौ के मूत्र गोबर का कतरा कतरा सदुपयोग करना और गौ आधारित उत्पादों का निर्माण और गौ के साथ एकत्र रहना, सत्संग करना। एक ही कमरे में एक साथ गाय और मनुष्य छात्र रहेंगे और उसका व्यवस्था। दूसरा था कि घर घर में दुकान, गौ उत्पादों का, स्वदेशी उत्पादों का और लोगों तक पहुंचाना, मार्केटिंग व्यवस्था और उसके लिए मार्केटिंग ट्रेनिंग और उत्पादन का ट्रेनिंग, गोबर बैंक, गोमूत्र का बैंक का निर्माण। और पांचवा फॉर्मूला था कृषि, गौ आधारित कृषि व्यवस्था, पंचगव्य कृषि, प्राकृतिक कृषि, जंगल कृषि व्यवस्था। कृषि गुरुकुल के माध्यम से व्यक्तियों का साधना सिद्धि प्रशिक्षण करवाना, ताकि 1 एकड़ जमीन से साल में 1 लाख से 5 लाख 10 लाख रोजगार करें और उसके 1 साल 3 साल 5 साल के दौरान ही पैसा कमाए, ना कि पढ़ लिख ले के पैसा कमाए। ऐसे 5 सूत्र गोरक्षा का अभी 5 वीडियो में बात की। अब इस छठा सूत्र, जिनके पास पैसा है और नई भी है, स्थान है, भूमि है, जिनके पास जो व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्र पे हो, शहर क्षेत्र पे हो, गौ रक्षा करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। और वह है गौ आधारित स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पंचगव्य स्वास्थ्य केंद्र बोल लीजिए, पंचगव्य गौ आधारित स्वास्थ्य गुरुकुल बोल लीजिए, गौ आधारित हॉस्पिटल बोल दीजिए, कामधेनु गाय हॉस्पिटल बोल दीजिए, जो नाम लिखना है लिखो, जो करना है करो, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था मुख्य आधार गौ से ही हो। या तो कोई हॉस्पिटल है साइड में खुल जाए, आपका ऐसा पहुंच है, मेरा बात समझ में आ रहा है तो भी। और अभी हमारे तमिलनाडु के भाई साहब गौपथी ट्रेनिंग कोर्स करा के बहुत सारे छात्र निकाल दिए बेकारी घूमने। क्या ऐसे जो लोग कोर्स कर लिए, हमसे संपर्क करिए, हमारे माध्यम से गांव-गांव में और भिन्न भिन्न स्थानों पे आपको ऐसा हॉस्पिटल खुलवा के सेवा का व्यवस्था चालू करेंगे। हमारा संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 है। व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। और ऐसे जो भी युवा बस मेरे बंधु मित्र बेकार बैठे हैं, हमसे संपर्क करें, उनके माध्यम से संगठन बना के ऐसे हॉस्पिटल, चिकित्सा केंद्र और औषधालय खुलवाना, या आप लोग खोल सको, बढ़िया, मुझे संपर्क करने का जरूरत नहीं। ले दे के बूढ़ा हो चला, अभी समय भी आ गया जाने का, तो आप मैक्सिमम और रगड़ के 5 साल का उम्र करना है, रिस्क लेना है। अभी आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत रिस्क है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है और WHO का सपोर्ट नहीं है, इंडियन हेल्थ सिस्टम का सपोर्ट नहीं है, बहुत सारे लाइसेंस मांगेंगे, बहुत सारे वो करेंगे, ये करेंगे।
करेंगे, करने दो। आप क्यों हॉस्पिटल लिखोगे, आप क्यों मेडिसिन सिस्टम लिखोगे? ये लिखते ही तो उनका कंट्रोल पे आ जाओगे आप। सेवा केंद्र। और समस्या कहाँ है पहले ये समझना जरूरी है। समस्या गाय में नहीं है, गौ में, पंचगव्य गौपाथी में नहीं है। वो जो पढ़ाई और सर्टिफिकेट पकड़ना था सब अच्छा हो गया, बढ़िया, गुड, 100% वेरी गुड। समस्या आप में और हम में है। ट्रेनिंग ले लिए, ऑनलाइन कर लिए, डिस्टेंस कोर्स कर लिए, जाके पढ़ लिए, सर्टिफिकेट रख लिए, साधना नहीं किया, सिद्धि नहीं हुई, कॉन्फिडेंस अंदर नहीं है, आपका प्रोडक्ट में वो दम नहीं है, या दम है लेकिन आप उसको राइट प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो, लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हो, तब समस्या में ना। तो जब गांव-गांव में, घर-घर में, शहर-शहर में ऐसे औषधालय और चिकित्सा केंद्र खुल जाएंगे धड़ल्ले से, तो गोमाता तो रक्षा हो जाएगी ना भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, सब जैसे 6 सूत्र में अगर 10-10% हो गए तो 60% तो अचीव कर लेंगे, लेकिन मुझे पता है नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस हिसाब में आपका साधना नहीं हुआ है, आप सिद्धि प्राप्त नहीं किए हो, आपके पास वो जो फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो नहीं है, कहीं डगमगा रहा है, कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति में हो, फिर वही हो गया, मैं कॉलेज जैसे सर्टिफिकेट वाला बन गया, एजुकेटेड इडियट बन गया। तो आपको उसके लिए साधना करना पड़ेगा, और केवल गौपाथी को पकड़ के चलेंगे नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा प्रकृति माँ, निसर्ग माँ, धरती माँ, पंचगव्य के साथ पंचभूत को भी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि पंचगव्य गौपाथी का सबसे टॉप सीक्रेट तो महात्मा गांधी जी और हमारे जो प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान, आयुर्विज्ञान पे छुपा है। आयुर्वेद आधारित पंचगव्य गौपाथी, ठीक, फिर वही हो गया ना, बीमार हुआ तो टेबलेट निकल गया। फिर हमारा लक्ष्य तो रोगी को डॉक्टर बनाना है। जब हर घर घर में डॉक्टर बन जाएंगे, यही भारत में था, हम सब डॉक्टर थे, हम सब वैद्यराज थे। वो एक किताब है, दादी नानी का नुस्खा, आई थिंक मेरे टेबल में भी होगा। तो मतलब हमारे घर का जो बूढ़ी बुजुर्ग है ना, वो भी डॉक्टर थी, और 100 में 80 बीमारी तो घर में ही ठीक कर देते थे। तो वो एक, हाँ, ये दादी नानी के घरेलू नुस्खे हो जाते थे। हम लोग तो नहीं कर रहे ना, हम तो वही कह रहे हैं कि हम भी डॉक्टर बन गए, डाकू बन गए, लाओ पैसा दो, ट्रीटमेंट लो, दवाई खाओ। फिर इसमें गोरक्षा तो नहीं बन रहा है ना। और गोरक्षा बनाना है तो आपको वो साधना, वो सिद्धि, वो अभ्यास, लाखों रोगियों को देखना और उनके लिए भिन्न भिन्न व्यवस्था में उनको 100% स्वास्थ्य देना है, निरोग नहीं, बीमारी नहीं भगा देना, 100% स्वास्थ्य देना है, ये समझिए पहले। तो ये कब संभव होगा? जब आप 100% स्वास्थ्यवान बनेंगे, आप खुद बीमार हो और आप खुद टेबलेट निकल रहे हो और दूसरे को बोलते हो भाई तू पंचगव्य ले ले, गोपथी कर ले ना, ये तो वो जो पंचगव्य के साथ आप जियोगे। मैं झांसी आयुर्वेद कॉलेज पे मेरा व्याख्यान था, मैं गया था, तो मैं सारे वैद्यों को और जो आयुर्वेद ट्रेनिंग कर रहे थे सर्टिफिकेट धारियों को, और डीसी साहब को भी यही वहाँ बहुत पूरे ऑडिटोरियम खड़ा होकर ताली मारे थे। मतलब आयुर्वेद का टीचर बनना, वैद्य बनना, डॉक्टर बनना, सर्टिफिकेट वाला बनना, और पढ़ लिख के एक सरकारी या बेसरकारी क्लिनिक खोल के बैठ जाना, यहाँ तक आयुर्वेद का लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है। आयुर्वेद को जीना, अपने जीवनचर्या का व्यवस्था में घुल मिल के खीर और नीर बन जाना, एकैक्य हो जाना। तो ये कैसा संभव है? जब तक आप उसके अंदर pondering over it, march over it,
नमक का पुतला समंदर में डूबे तब। और इसीलिए हमारे स्वास्थ्य गुरुकुल में, मेरा एक स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, आप जा सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। वो पंचगव्य, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र से लेके एस्ट्रोथेरेपी तक, क्योंकि कुछ ऐसे भी बीमारी हैं जो गौपथी में भी ठीक नहीं होंगे, कुछ पथी में ठीक नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ समस्या रहेगा ग्रहों का, नक्षत्रों का, राशियों का। कहीं शनि का होगा तो कहीं गुरु बृहस्पति का होगा, कहीं राहु का होगा तो कहीं केतु का होगा। तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी भी मुहूर्त विज्ञान में सीखना कि कब इसको चिकित्सा करें, किस नब्ज को पकड़ें। अभी कैंसर का रोगी आ गया और आप देख रहे हो कि आप दे दो उसको पंचगव्य और ये वो गोमूत्र दे दो। अरे देख तो लो आयु है कि नहीं, और अगर आयु है, ये जिएगा, उसका लग्नेश का दशा अंतर्दशा चल रहा है, लेकिन उसका पत्नी के कुंडली में विधवा योग बना है, विधवा बनेगा, मैंने पति खाएगा, ये एक पति निकल लेगी सॉरी। तो क्या भी ट्रीटमेंट करो, तो उसका रेमेडी के साथ अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो सक्सेस होंगे। लेकिन हम अगर वो वन मैन शो पे चलेंगे तो नहीं होगा। तो ये संपूर्ण स्वास्थ्य विज्ञान, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान से लेके मंत्र थेरेपी, तंत्र थेरेपी, यंत्र थेरेपी और हस्त पूरा कुष्ठी, कपाल, कर, हाथ, कुष्ठी, कुंडली, कपाल देख के, रोगी की स्थिति को देख के, ऊर्जा को देख के क्या देना है, एक टोटल इंटीग्रल अप्रोच ऑफ हेल्थ। इसीलिए हम लोग 1 साल, 3 साल, 5 साल का स्वास्थ्य गुरुकुल चिकित्सा व्यवस्था, ताकि गांव-गांव में ग्राम्य स्वास्थ्य गुरुकुल चलाएं। चिकित्सा केंद्र, हॉस्पिटल ये लिखेंगे तो ना बसेंगे, ये तो नहीं लिख रहे ना। और गांव का रोगी को गांव में ही इलाज कर रहे हैं, शहर में आने नहीं दे रहे, तो नर्सिंग होम चलेगा कैसे, डॉक्टर लोग चलेंगे कैसे। हम लोग 80%, मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, 20% उनको नहीं ठीक कर सकते, सुनेंगे नहीं आपका बात। उनको वो तो बोलेंगे इतना बड़ा बड़ा एलोपैथी का मेडिसिन, इंजेक्शन, तुम क्या पंचगव्य, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान और गोपथी में ठीक कर दोगे, बोलो पागल हो गए, ऐसे बोलेंगे। उनको 20% छोड़ दीजिए, 100 में से 80% तो गांव में ठीक कर सकते हैं, दिस पॉसिबल। तभी जब हमें पूरा इंटीग्रल अप्रोच रखना पड़ेगा, और केवल एजुकेटेड इडियट बनने से नहीं बनेगा, सर्टिफिकेटधारी बनने से नहीं बनेगा। वह सारे विद्याओं को, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, एस्ट्रोथेरेपी को सिद्ध करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। और साधना का वह शक्ति होगा कि कोई फोन कर दे आपको कि ये बीमारी है, तब तक वो ठीक हो जाना चाहिए, देख दो वो ठीक हो जाना चाहिए, हाथ रख दो ठीक हो जाना चाहिए। तो वो पूरा अभ्यास और साधना सिद्धि का विषय है। ऐसा नहीं कमाओगे, करोड़ों में कमाओगे। और साथ में सभी गांव पे जब ग्राम्य गुरुकुल, ग्राम्य स्वास्थ्य गुरुकुल खुलेंगे तो हर गांव में औषधि वाटिका, फल वाटिका, औषधि का प्रचंड मात्रा में खेती, करोड़ों में इनकम है साहब। आगे आने वाला समय तो आप गोपथी वालों का पंचगव्य हॉस्पिटल का होने जा रहा है। एलोपैथी फेल हो चुका है, वो बहुत सारे वो इंजेक्शन, वो एंटीबायोटिक हाथ उठा चुका WHO, कैंसर में हाथ उठा चुका है, केमो दे दे के थक चुके हैं। अब आने वाला समय का रुख समझो भाई, गौपाथी, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, पंचगव्य, घृत संजीवनी, तैयार हो जाओ ना, पीछे क्यों हट रहे हो। उस समय फिर देखना कि आप पढ़े लिखे आगे बढ़े और दूसरा धंधा कमा के पैसा कमा रहे हैं, आप बैठ के देखते रहोगे। ले लिया भाई, आ जाओ 1 साल, 3 साल, 5 साल का साधना शिविर पे आ जाओ, साधना कोर्स पे आ जाओ। गांव गांव शिविर लगाएंगे, हजारों लाखों तादाद में रोगियों को पूर्ण स्वास्थ्य देंगे। हर गांव पे आपको डेप्यूट किया जाएगा, कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं। आ जाओ, बहुत से गांव पे खुल चुके हैं, चल रहे हैं काम, कम स्टैंडर्ड पे चल रहा है। जब आप लोग मेरा बात हजारों लाखों बच्चों के पास, युवाओं के पास पहुंचाओगे, वो आएंगे, साधना करेंगे,
शुद्धि करेंगे, ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, गोबर गोमूत्र का मालिश करेंगे, खुद अपना शरीर को शुद्धिकरण करेंगे, पेट साफ करेंगे, इंटेस्टाइन साफ करेंगे, पेट के अंदर जितने सारे चाउमीन, मंचूरियन, चाय से दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, मांस, मछली, अंडा, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद ये रिफाइंड सनफ्लावर डालडा, ये जितना सारा पेट में घुसा है, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, ये सब खुद साफ करोगे, अपना शुद्धिकरण करोगे और उसमें जो बाकी रोगियों को ऐसे ही शुद्धिकरण कराओगे और ये गोमूत्र आधारित सारे काम होगा। गोमूत्र का एनिमा, गोमूत्र का तट स्नान, गोमूत्र का फुल टैंक बाथ, गोमूत्र का स्टीम, गोमूत्र का आप सुने नहीं होंगे ये सारा बात। ये सब जब करने लगोगे और उसमें धीरे धीरे एक एक बिंदु को अनुक्षण निरीक्षण करोगे, सटीक मार होगा रोगी के ऊपर, रोग के ऊपर और आप 100% रिजल्ट पाने लग जाओगे। अरे महाराज सोच सको तो सोचो, गौ माता का रक्षा तो ऐसे ही हो जाएगा। सब बीमार है आपका, आप जहाँ रहते हो बाएं दाएं जो घर घुस जाओ वहीं रोगी पड़े हुए। आपका कमजोरी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए बगल में डॉक्टर और गांव मतलब घर में डॉक्टर और बाहर में रोगी। चैलेंज नहीं ले पाते हो क्योंकि नहीं है कॉन्फिडेंस और साधना और उसके लिए जो सिद्धि, ना मंत्र सिद्धि है, ना तंत्र सिद्धि है, ना यंत्र सिद्धि है, ना गोमूत्र सिद्धि है, ना गोबर सिद्धि है, ना गाय सिद्धि है। गाय को शुद्ध करना पड़ता है साहब। प्लीज, मैं बहुत लंबा इसमें और नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो छोटा बड़ा हो जाएगा। समझदार को इशारा काफ़ी है, समझ में आ जाए। 1 साल 3 साल 5 साल का कोर्स के लिए आ जाना, साधना कर लेना। शिक्षा पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में नहीं आना, बहुत चल रहा है, अवेलेबल है यूट्यूब में, बहुत ऑनलाइन कोर्स और ये डिस्टेंस कोर्स अवेलेबल हो गया। साधना करना है, ट्रेनिंग के दौरान आपको करोड़पति अरबपति बनना है। ट्रेनिंग के दौरान आपको लाखपति करोड़पति अरबपति बनना है। ट्रेनिंग साधना के बाद नहीं, जो अब नहीं वो कब नहीं, इस भावना धारा लेके आओ। यस पॉसिबल, वो टारगेट अचीव करना पड़ेगा और एक कोई अचीव कर लेना तो बाकी पीछे पीछे सब अचीव कर लेंगे। ट्रेनिंग आने के लिए पहले आपका जन्म का समय, जन्म का तारीख, प्लेस ऑफ बर्थ और हाथ का चारों तरफ का फोटो ऐसा करके भी थोड़ा मुड़ के इस लाइन तक का भी फोटो दे देना। कपाल का रेखा यानी कर कुष्ठी कपाल, कर माने हाथ, कपाल और कुष्ठी माने कुंडली। इतना देख के ये निर्धारण कर देंगे कि आप ऐसे वैद्य, डॉक्टर, उपचारक बनने के लिए लायक हो या नहीं हो तो फिर दूसरा रास्ता तो भेजेंगे। तो बिना फालतू का सर्टिफिकेट करवा के क्या पाने फायदा है, ऐसे तो बहुत बैठे हुए। उपयुक्त शुक्राचार्य जैसे वैद्य चाहिए। एक वैद्य अगर निकाल लिया ना, एक वैद्य अगर पंचगव्य का गोपति का एक वैद्य बन जाए, भूचाल हो जाएगा, भूचाल, विश्व को भूचाल कर देंगे एकमात्र वैद्य से पूर्ण गौरक्षा संभव। आओ तो, करो तो, साधना करो तो। भगोड़े लोग तो भाग जाएंगे आधा से, क्योंकि ये मेहनत वाला काम है, बहुत तपस्या करना है, आपको तपना पड़ेगा, कन्वर्टर में आपको फर्नेस में बनना पड़ेगा, ऐसा वैद्य। हम खेल नहीं। चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबा देना। मेरा वीडियो बाकी तक कीजिए। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पर संपर्क करिए। व्हाट्सएप, SMS, टेलीग्राम करना, कॉल नहीं करना। धन्यवाद, नमस्कार, जय गौ माता, जय गौ।